बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोग फेमिलियर हैं, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में फोटो रिसेप्टर्स ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं, ठीक है, जिसमें हमने स्टिग्मा, ऑसिलस और कंपाउंड आई और उसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स कैमरा आई जो है वो डिस्कस किया है, ठीक है। और आज के लेक्चर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है हमारा वो है स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट आई, या इसे आप इस तरह से कह सकते हैं कि वर्टिब्रेट फोटो रिसेप्टर्स, ठीक है। तो इसमें हम जो है वो डिटेल स्ट्रक्चर जो है वर्टिब्रेट आई का डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि वर्टिब्रेट आई जो हैं हमारे पास क्या हैं, ये कॉम्प्लेक्स आइज हैं, ठीक है। ये जो है ये कलर विजन में हेल्प करती हैं और इमेज फॉर्मेशन में जो है वो हेल्प आउट करती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रेट आई देखा जाए तो आई बॉल जो है वो कॉन्सिस्ट होता है 3 लेयर्स पे, ठीक है। आई बॉल 3 लेयर्स पे कॉन्सिस्ट करता है, जिसमें हमारे पास जो है फर्स्ट वन लेयर है स्क्लेरा, सेकेंड वन इज़ द कोरॉइड एंड थर्ड वन इज़ द रेटिना। इनको हम जो है वो वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आफ्टर अगर हम सबसे पहली लेयर की बात करें आई बॉल की, तो उसमें जो है हमारे पास फर्स्ट लेयर है दैट इज़ द स्क्लेरा, ठीक है। स्क्लेरा हमारे पास क्या है, स्क्लेरा हमारे पास ये जो सबसे आई की आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर वाली जो लेयर है उसे स्क्लेरा कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है वो बनाती है, ठीक है। वाइट पोर्शन उसे हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा। वाइट पोर्शन जो हमें आई का नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास क्या है, स्क्लेरा है, ठीक है। और वही स्क्लेरा जब आई के फ्रंट रीजन पे आता है तो वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनाता है, ठीक है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। अगर यही स्क्लेरा अगर आई के फ्रंट रीजन पे आता, अगर वो तो फिर क्या होता, हमें कोई जो है वो इमेज नज़र नहीं आता, ठीक है। तो इसीलिए ये जो है ये एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन बनाता है जिसमें आई इमेज फॉर्मेशन और कलर विजन में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो और उसके अलावा ये जो है आँख में लाइट को एंटर करने में जो है वो भी हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर में जो है वो उन्होंने दिखाया हुआ है कि स्क्लेरा जो है हमारे पास क्या है, ये जो बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट है वो क्या है, दैट इज़ द स्क्लेरा, ठीक है। और जो बल्जिंग पोर्शन है बिल्कुल फ्रंट रीजन पे, आई के फ्रंट रीजन पे, वो क्या है हमारे पास, दैट इज़ द कॉर्निया, ठीक है। तो अब तक जो है हमने स्क्लेरा के बारे में पढ़ा। स्क्लेरा जो है हमारे पास ये क्या है, ये फर्स्ट पार्ट है आई का, आई बॉल का। और इसमें क्या है, ये एक आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। और उसके अलावा ये क्या है, इसको अगर देखा जाए तो ये हमारे पास वाइट पोर्शन जो होता है आई का उसे कहा जाता है स्क्लेरा, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट लेयर बनाती है आई के बिल्कुल फ्रंट रीजन पे, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। और कॉर्निया जो है वो लाइट को आई तक जो है वो पहुंचाने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो स्क्लेरा के बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट जो है आई का वो है हमारे पास कोरॉइड। कोरॉइड क्या है, ये हमारे पास जो है ये थिन लेयर है, ठीक है, मिडल थिन लेयर है जो स्क्लेरा के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर हम कोरॉइड के टिश्यूज़ की बात करें तो वो आई बॉल के फ्रंट रीजन पे एक्सटेंड हो के क्या करते हैं, आई बॉल के साथ जो है वो कुछ फर्दर स्ट्रक्चर्स बना रहे होते हैं, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर्स हैं वो है हमारे पास आइरस, सिलरी बॉडी और सस्पेंसरी लिगामेंट। तो ये तो हो गए हमारे पास कोरॉइड के जो हैं वो 3 इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स जो हैं, आइरस, सिलरी बॉडी एंड सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। इनको जो है हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आइरस। ये हमारे पास क्या है, ये ब्राइट कलर पोर्शन है आई का, ठीक है, जो आई को कलर देता है, ठीक है। ब्राइट कलर्ड पोर्शन ऑफ द आई इज़ द आइरस। कलर्ड पोर्शन जो है आई का हमारे पास वो क्या है, आइरस है, ठीक है। जो आई में आपको कलर्ड पोर्शन नज़र आ रहा होता है वो हमारे पास आइरस है, ठीक है। और इसके अलावा ह्यूमंस और मैमल्स और बर्ड्स के केस में आइरस जो है वो क्या है, ये बहुत थिन और एनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है, डायमीटर और साइज़ जो होता है पीपल का उसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। और ये चीज़ चेक करता है कि लाइट जो है वो रेटिना तक कितनी लाइट जो है वो पहुंचनी चाहिए, अमाउंट ऑफ लाइट को भी चेक करने में हेल्प आउट करता है आइरस, ठीक है। और उसके अलावा जो है ये आई का जो कलर होता है उसको भी डिफ़ाइन करता है आइरिस की मदद से, ठीक है। आई कलर जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है आइरिस की मदद से।
तो आइरस हमारे पास क्या है, ये आई का जो कलर्ड पोर्शन है वो है हमारे पास, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं उनकी आईज़ जो हैं वो डिफरेंट कलर की होती हैं, ठीक है, जैसे ब्राउन, ग्रे, ब्लू और इस तरह से जो हैं वो डिफरेंट कलर की आईज़ होती हैं। अब वो जो कलर्ड है, जो ब्राइटली कलर्ड पोर्शन है आई का, वो कौन देता है, आइरस, ठीक है। और उसके अलावा आइरस जो है वो हमारे पास थिन एनुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो क्या करता है, प्यूपल के साइज़ को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है। और कितनी लाइट जो है वो रेटिना तक पहुंचनी है, ये भी किसके कंट्रोल में है, आइरस के कंट्रोल में, ठीक है। और आइरस क्या करता है, आई के कलर को जो है वो भी डिफाइन करता है। अगर हम डायग्राम की मदद से देखें तो आपके पास ये जो हैं ये डिफरेंट इमेजेस हैं डिफरेंट कलर की आई के, ठीक है। तो इसमें आपको जो है ये ब्राउन कलर भी नज़र आ रहा है, उसके अलावा ब्लू कलर भी नज़र आ रहा है, और हमारे पास जो है ये ग्रे कलर भी जो है वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जो कलर्ड पोर्शन है आई का, जैसे ये जो हमारे पास कलर्ड पोर्शन है, ये जो ब्राउन कलर है, ये क्या है, दैट इज़ द आइरस। अगर नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है दैट इज़ द सिलरी बॉडी। अब सिलरी बॉडी हमारे पास क्या है, ये आई का वो वाला हिस्सा है जो सिलरी मसल्स पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, जो क्या करता है, लेंस की शेप को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। एक तो ये हमारे पास आई का वो वाला पार्ट है जो सिलरी मसल्स पे कंसिस्ट करता है, और उसके अलावा ये आई की लेंस की शेप को कंट्रोल करने में हेल्प। इसमें हम बात कर रहे हैं कि सिल्वरी बॉडी जो है वो लेंस की शेप को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। तो ये लेंस की शेप को किस तरह से कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कोई करीब की चीज़ है और कोई करीब की दूर की चीज़ है, ठीक है। अब एक पास में चीज़ है और एक दूर में कोई भी इमेज जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो उसको देखने के लिए ये जो सिल्वरी बॉडी है वो क्या करती है, अपनी लेंस की शेप को जो है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज करती है, ताकि जो वो इमेज है वो उसे क्लियरली नज़र आ सके, ठीक है। अगर हम देखें कि हमारे पास सिल्वरी बॉडी का फंक्शन क्या है, ठीक है, तो हम इसमें मेन फंक्शन जो है वो इसमें हाईलाइट करेंगे कि एक तो ये लेंस की शेप को कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, ठीक है। उसके अलावा ये जो सिल्वरी एपिथेलियम है, जो आउटर लेयर है, उसमें क्या होता है कि ये जो एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है उसको भी प्रोड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। और ये जो एक्वस ह्यूमर है बेसिकली ये क्या है, ये फ्लूइडी पार्ट है आई का। एक्वस ह्यूमर क्लियर फ्लूइड है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है, जो आई के फ्रंट रीजन में मौजूद होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, ताकि वो आई की प्रोटेक्शन जो है वो कर सके, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि कोई भी लाइक स्टॉर्म है, विंड स्टॉर्म है, ठीक है, तो हम जा रहे हैं और आई में जो है क्या है, वो डस्ट जो है वो एंटर हो सकती है, तो उसको जो है वो उससे प्रोटेक्ट करने में हेल्प आउट करता है एक्वस ह्यूमर। अगर आप इसे डायग्राम में देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये जो सेंसरी ये जो हमारे पास क्या है, ये जो कलर पोर्शन आपको नज़र आ रहा है पिंकिश सा पोर्शन, ये हमारे पास क्या है, ये सिल्वरी बॉडी है, ठीक है। और सिल्वरी बॉडी जो है वो कनेक्ट हुई हुई है लेंस के साथ विद द हेल्प ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट्स, ठीक है। और ये जो इन लिगामेंट्स के थ्रू, सिल्वरी मसल्स के थ्रू सॉरी, जो कनेक्ट हुई हुई है सिल्वरी बॉडी लेंस के साथ, जो उसकी शेप को, लेंस की शेप को कंट्रोल करने में हेल्प आउट कर रही है। अब हमारे पास ये जो नेक्स्ट पार्ट है वो है सस्पेंसरी लिगामेंट्स। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हमारे पास क्या है, ये सीरीज़ ऑफ फाइबर्स हैं बेसिकली, ठीक है, जिनका क्या काम होता है कि वो सिल्वरी बॉडी को लेंस के साथ, आई के साथ कनेक्ट करने में हेल्प आउट करती है, ठीक है। अगर हम डायग्राम में देखें तो आपके पास ये क्या है, ये लेंस है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपके पास कलर्ड पोर्शन है, ये आपको क्या नज़र आ रहा है, ये सिल्वरी बॉडी है, ठीक है। और लेंस और सिल्वरी बॉडी के दरमियान में ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं, फाइबर्स की सीरीज़ नज़र आ रही हैं, ये बेसिकली क्या है हमारे पास, ये सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं। तो सिल्वरी बॉडी को लेंस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं। तो हमारे पास सेंसरी लिगामेंट्स का क्या फंक्शन है कि एक तो सेंसरी लिगामेंट्स जो हैं वो सिल्वरी बॉडी को लेंस के साथ कनेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, और उसके अलावा ये लेंस को होल्ड करने का भी काम करता है, ठीक है, ताकि लेंस वहाँ पे अपनी जो सस्पेंडेड पोजीशन है वहाँ पे रह सके, इसलिए लेंस को होल्ड करने का काम करते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पोर्शन ऑफ द आई, थर्ड पार्ट ऑफ द आई, दैट इज़ द रेटिना, ठीक है। रेटिना हमारे पास बेसिकली क्या है, ये
इनर मोस्ट लेयर है, ठीक है, सबसे इनर लेयर जो है वो रेटिना है। और उसके अलावा ये जो रेटिना है थिन लेयर ऑफ टिश्यूज़ होती है, ठीक है, बिल्कुल थिन लेयर है उसकी टिश्यूज़ की रेटिना में, ठीक है। और ये क्या करती है, ये जो आई की अंदरूनी जगह है, अंदरूनी लेयर है, लाइक इनसाइड पे क्या करती है, उसे लाइंस करती है विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज़। और उसके अलावा रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। एक तो रेटिना क्या है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई है, और उसके अलावा रेटिना के ऊपर क्या होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो हैं वो। हम बात कर रहे हैं कि रेटिना के ऊपर जो हैं वो बहुत ज़्यादा फोटो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। वो फोटो रिसेप्टर्स कौन से हैं, रॉड्स और कोन्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। रॉड्स और कोन्स क्या करते हैं, ये जो हाई वेवलेंथ की लाइट्स होती हैं उसको डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं, और जो सबसे कम वेवलेंथ की लाइट होती है उसको डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं ये फोटो रिसेप्टर्स, जिसकी हम बात कर रहे हैं, रॉड्स और कोन्स। इसके बाद हमारे पास क्या है कि ऑप्टिक नर्व जो है वो रेटिना से निकलती है, ठीक है। रेटिना से ऑप्टिक नर्व जो है वो लीव कर रही है, और इस ऑप्टिक नर्व का क्या फंक्शन है कि ये जो मैसेज है आई का वो क्या करती है, ये ब्रेन तक पहुंचाती है विद द हेल्प ऑफ नर्व्स और एक्सोन्स। रेटिना का अगर मैकेनिज़्म हम देखें तो रेटिना क्या करती है कि ये लाइट को रिसीव करती है, ठीक है। एक तो लाइट को रिसीव कर रही है, उसके अलावा लेंस जो है उस लाइट को फोकस कर रहा है, ठीक है। वो जो रेटिना से लाइट आ रही है, लेंस उस लाइट को फोकस कर रहा है, और फोकस करने के बाद वो क्या करेगा, वो जो आई में रेटिना पे जो फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, जिन्हें हमने रॉड्स और कोन्स का नाम दिया था, वो क्या करेंगे, उस लाइट को जो है वो डिटेक्ट करेंगे, और फिर उसको वो सिग्नल्स की फॉर्म में जो है वो नेक्स्ट कन्वर्ट आगे ट्रांसफ़र कर देंगे ऑप्टिक नर्व तक, ठीक है। और ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू जो है वो मैसेज जो है वो फिर ब्रेन तक जाएगा, और फिर ब्रेन हमें बताएगा कि हम कौन सा इमेज जो है वो देख रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आई के चैम्बर्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 2 चैम्बर्स हैं आई के, ठीक है, जो फिल हुए होते हैं क्लियर कलरलेस फ्लूइड के साथ, ठीक है। बिल्कुल क्लियर कलरलेस फ्लूइड जो है वो इन चैम्बर्स में मौजूद होता है, ठीक है, जिसे हम इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स का नेम देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फर्स्ट है वो क्या है, दैट इज़ द एक्वस ह्यूमर। अब हमारे पास जो है वो एक्वस ह्यूमर क्या है, ठीक है। तो एक्वस ह्यूमर हमारे पास ये वो वाला फ्लूइड है जो इंटीरियर चैम्बर को फिल करता है, ठीक है। इंटीरियर चैम्बर को कौन फिल कर रहा है, कलरलेस फ्लूइड जो है, क्लियर कलरलेस फ्लूइड इंटीरियर चैम्बर को फिल कर रहा है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर का नेम देते हैं। और इंटीरियर चैम्बर जो है हमारे पास ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, ये अगर हम आई स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास ये जो कॉर्निया और लेंस के दरमियान का जो रीजन है, सेंट्रल रीजन जो है, ये यहाँ पे इंटीरियर चैम्बर जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है, जो फिल हुआ होता है क्लियर कलरलेस फ्लूइड के साथ। नेक्स्ट हम इसमें देख लेते हैं कि एक्वस ह्यूमर का जो है वो रोल क्या है, ठीक है। तो रोल ऑफ एक्वस ह्यूमर, ठीक है। एक तो हमारे पास फर्स्ट रोल की अगर हम बात करें तो ये क्या करता है, आई को जो है वो डैमेज से बचाता है, ठीक है, प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डैमेज, ठीक है। अगर हम सिंपल बात करें कि आंख में जो है वो कोई चीज़ चली जाती है, ठीक है, बाहर से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई भी चीज़ जो है वो एक्सीडेंटली जो है वो एंटर हो जाती है, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, आई को जो है वो रब करते हैं, ठीक है। अगर हमारी आई में जो है अगर ये वाटरी फ्लूइड अगर प्रेजेंट नहीं हो तो हमारी आई जो है वो क्या होगी, रब करने से डैमेज होगी। तो ठीक है, एक्वस ह्यूमर क्या करता है, आई को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम द डैमेज। और उसके अलावा एक्वस ह्यूमर का क्या फंक्शन है कि ये जो आई की शेप होती है उसको भी मेंटेन करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा ये जो है एक्वस ह्यूमर ये इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर ऑफ आई जो है उसको कंट्रोल करने में हेल्प आउट करता है, ताकि लेंस जो है उसका फोकस जो है वो बरकरार रहे। इसके अलावा जो इसका इम्पोर्टेंट फंक्शन है वो ये है कि एक्वस ह्यूमर आई को नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है लेंस को, आइरिस को और कॉर्निया ऑफ द आई को, ठीक है। लाइक जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं, ऑक्सीजन है, या जितने भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं जो आई को, लेंस को रिक्वायर होते हैं, वो कौन प्रोवाइड करता है, एक्वस ह्यूमर। हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो है वो आई के 2 चैम्बर्स मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट हमने बात की एक्वस ह्यूमर की, लाइक इंटीरियर चैम्बर की। नेक्स्ट है हमारे पास पोस्टीरियर चैम्बर, जिसे हम विट्रस ह्यूमर भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ये
क्लियर जेली लाइक मटेरियल है, ठीक है, जो क्या करता है आई के पोस्टीरियर चैम्बर को फिल करता है, ठीक है। विट्रियस ह्यूमर हमारे पास क्या है, ये पोस्टीरियर चैम्बर के जो आई का पोस्टीरियर चैम्बर है उसको फिल करता है विद द हेल्प ऑफ जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, क्लियर जेली लाइक मटेरियल। तो उसके अलावा अगर हम देखें तो विट्रियस ह्यूमर हमें जो है वो कहाँ पे नज़र आता है, ठीक है। ये अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे पोस्टीरियर चैम्बर जो है वो कहाँ पे देखा जा सकता है, लाइक आई के रेटिना और लेंस के दरमियान में जो सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पोर्शन है, ये हमारे पास क्या है, दैट इज़ द विट्रियस ह्यूमर आर पोस्टीरियर चैम्बर ऑफ द आई। अगर आप स्ट्रक्चर में देखें तो इसमें देखें तो आपको ये जो मेजर पोर्शन है आई का, सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट पोर्शन जो आई का नज़र आ रहा है आपको, ये पोस्टीरियर चैम्बर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है, जो कि 80% है आई का तकरीबन, ठीक है। और उसके अलावा अगर इसकी कंपोजिशन की हम बात करें तो हमारे पास ये जो बिल्कुल लिटिल अमाउंट में जो पोर्शन है वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक्वस ह्यूमर था, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास बाकी का सारा पोर्शन क्या है, ये विट्रियस ह्यूमर है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम इसमें देखें कि कंपोजिशन हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास 99% जो है इसमें वाटर जो है वो इंक्लूड होता है इसकी कंपोजिशन में। तो इसमें क्या है, 99% जो है विट्रियस ह्यूमर में क्लियर वाटरी फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट है। और अगर बाकी रिमेनिंग 1% की बात की जाए तो वो इसमें जो है वो कंसिस्ट होता है कोलेजन और साल्ट, शुगर्स और प्रोटीन्स वगैरह। अब इसमें वाटर की जो है वो जितनी भी प्रेजेंस हो, लाइक उसमें 99% भी वाटर अवेलेबल है, तो हम इसे कहते हैं कि ये वाटरी नहीं है, ये फ्लूइडी नहीं है। लाइक अगर इसकी हम उसकी बात करें कंसिस्टेंसी की, तो ये हमारे पास क्या है, ये जेली लाइक है, ठीक है। जेली लाइक अपीयरेंस जो है ये हमें देता है विट्रियस ह्यूमर। इसे वाटरी या फ्लूइडी हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, आई की प्रोटेक्शन में रोल प्ले करता है, ठीक है। आई को फ्रॉम द हार्म जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर इसमें देखा जाए तो ये क्या करता है, ये जो आई की शेप है, लाइक जो स्फेरिकल शेप है, उसको क्या करता है, उसको होल्ड करने में हेल्प आउट करता है। अगर पोस्टीरियर चैम्बर में देखा जाए तो वो 80% जो है वो विट्रियस ह्यूमर पे मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो वो जो 80% है वो क्या करता है, आई की स्फेरिकल शेप को कंट्रोल करने में, होल्ड करने में हेल्प आउट करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो विट्रियस ह्यूमर है ये क्या करता है, ये रेटिना के साथ भी टच कर रहा होता है, ठीक है। तो ये विट्रियस ह्यूमर क्या करता है, ये प्रेशर अप्लाई करता है रेटिना पे, ठीक है। तो ये उसको क्या करता है कि उसे अपनी जगह पे रखने में हेल्प आउट करता है। अब तक हमने जो है आई के मेजर पार्ट्स जो हैं उनको डिटेल में डिस्कस किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे जो आई का मैकेनिज़्म है, मैकेनिज़्म ऑफ विजन जो है, मैकेनिज़्म ऑफ इमेज फॉर्मेशन जो है वो उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे।